अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं इल्मी लोग और मैं हूं आपका मैथ और फिज़िक्स का टीचर गुलाम मुर्तज़ा। आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 की है। तो मैथमेटिक्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे सामने है। कहते हैं फाइंड एक्स एंड वाई। हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है एंड वाई की वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक हो गया। जबकि x प्लस वाई हमें गिवन है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू आपके पास किस चीज़ के इक्वल है 5209 एंड x माइनस वाई आपको गिवन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल हो गया 360 माइनस 1। अच्छा, अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बस ये क्वेश्चन यहाँ तक था। अच्छा, अब आ जाती है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम ज़रा तफसील के साथ करते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन, सारे का सारा किस तरह से करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे भाई कि देखो, हमारे पास जब इस तरह की क्वेश्चन गिवन हो, जब x या y की वैल्यू फाइंड करनी हो, या x y z जो भी हो, तो आपने देखना ये है कि उनके कोफिशिएंट क्या सेम है। देखो, जैसे x का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, इधर y का 1 है, इधर भी 1 है। और फिर देखें उनकी साइन सेम है या अपोजिट है। अगर साइन सेम है तो फिर आप एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो जो साइन माइनस करने से अपोजिट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अगर पहले ही साइन इनके अपोजिट हैं, जैसे माइनस का y है, ये प्लस का y है, और कोफिशिएंट भी सेम है, इसका मतलब इनको ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, और अब इसको मैं लिख देता हूँ क्या चीज़ के, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ। x1 हमारे पास क्या चीज़ है, x की यानी जो 1 इक्वेशन उसकी LHS के साथ ऐड होगी और उसकी RHS के साथ ऐड होगी, यानी ये वाली साइड इस साइड के साथ और उस तरफ वाली साइड उस साइड के साथ। तो x प्लस वाई इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड का मतलब प्लस करूँगा किसके साथ, इस साइड के साथ, x माइनस वाई के साथ इज़ इक्वल टू, और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आती है 5209, और आगे क्या चीज़ है प्लस, ऐड करूँगा किसके साथ, x माइनस वाई के साथ। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, x माइनस वाई की क्या वैल्यू आ रही है 3, आपको गिवन है 60 माइनस 1। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा x प्लस x, ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू। अब जब ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होते हैं, याद रखें, तो ये इनको मैट्रिक्स क्या कहते हैं, एंट्रीज या एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी पहली रो पे जाएंगे तो पहला पहले के साथ, फिर उस तरह पहली रो का दूसरा दूसरे के साथ, फिर दूसरी रो पे आ जाएंगे क्योंकि पहली रो ख़त्म हो गई, तो दूसरी रो का पहला पहले के साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ। तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस तरह चलते जाए रो के साथ, फिर ये क्या हो जाएगा 2 और आगे प्लस, और 2 के साथ आगे वाला इसका क्या है मुकाबले वाला, कॉरस्पॉन्डिंग 6 है। फिर इसी तरह दूसरी रो पे आ जाए, पहला 0 है प्लस इसका दूसरी रो का पहला 0 है। इसी तरह दूसरी रो का दूसरा, इधर आपके पास स्पेस देकर 9 प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, 2 प्लस 6 आपके पास 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 ये आपके पास 8। अब हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू, तो ये 2 आपके पास डिवाइड का मतलब है 1/2 का मतलब ये है कि 2 डिवाइड हो रहा है किस के ऊपर, 8 8 0 8 के ऊपर। अच्छा, अब जो है ये x की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई होगा या 2 सब पे डिवाइड हो जाएगा। देखो जब मल्टीप्लाई होते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो बाई 1 है, 8 1 8 हो जाएगा, 2 1 2, तो ये आपके पास 8/2। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 8/2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है। और 1/2 को हम क्या करेंगे 8 के साथ, तो ये भी 8/2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है कि जब कोई चीज़ किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वो उसके हर एक एंटिटी, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसके जितने भी ज़्यादा एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगी।
तो अब जो है आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8/2 को अगर आप काटें इधर से तो 2 1 2 2 4 8, ये भी 2 1 2 2 4 8, ये भी 2 और 2 4 8, तो ये आपके पास तो 0 है, तो इधर क्या रह जाएगा 4 4 0 4, तो ये आपके पास क्या आ गया, मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके साथ ही मैट्रिक्स y की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है, तो लिहाजा y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यही x वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो पुटिंग हम क्या करेंगे, x, ठीक है, द अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या करें, पुटिंग, ठीक है, अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। देखो x की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है, x की वैल्यू हम अभी हमने निकाली है। x की वैल्यू ये हो गई 4 4 0 4 x, फिर अब ऊपर वाला जो है ना, क्योंकि क्वेश्चन नज़र नहीं आ रही है, प्लस y, तो ये मैं वैसे लिख लूँगा प्लस y इज़ इक्वल टू, आगे जो है इक्वेशन किस चीज़ की इक्वल है, 5 2 0 9, ठीक हो गया। तो ये ऊपर वाला थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ये अब आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू लिख ली है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, याद रखें हमेशा जिस चीज़ की आपने वैल्यू फाइंड करनी हो उसको आपने अकेला करना होता है, लिहाजा y को अकेला करेंगे, y इधर ठहर रहेगा। तो अब ये जो x के y के साथ ये प्लस हो रहा है, उस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर आपके पास 5 2 0 9, और ये जो प्लस हो रहा था ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्या चीज़, 4 4 0 4, ठीक हो गया जी। तो अब हम आ जाते हैं, इसको ज़रा माइनस करते हैं। अगले स्टेप पे आपको नज़र आ जाएगा कि 5 - 4 हो जाएगा, फिर 2 - 4 हो जाएगा, 0 - 0 होगा, 2 9 - 4 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिस तरह हमने ऐड किया है उसी तरह ही इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो इधर ही अब मैं ज़रा थोड़ा सा पैमाने से इधर लाइन लगा लेता हूँ ताकि यहाँ पे जो है वो आपको कोई मसला ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, इधर क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू पे आ जाते हैं। तो नीचे हमने क्या निकाला कि y की जो वैल्यू थी y इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया। इधर मेरे पास क्या था, 5 माइनस, देखो पहले में से पहला 5 - 4, फिर आपके पास दूसरा 2 - 4, फिर तीसरा आपके पास 0 - 0, क्या जी, 0 - 0, और इधर आपके पास लास्ट 9 - 4, तो ये 9 - 4। तो अब आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 4 1 आ जाएगा, 2 - 4 माइनस का 2 आ जाएगा, 0 - 0 0, और 9 - 0 4 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। तो x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको और जो है वो चीज़ कहूँगा कि अगर आप इस तरह कर देंगे ना, आपका जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर देना है ताकि एग्ज़ामिनर जो है वो डायरेक्टली आपके आंसर के ऊपर उसकी नज़र पड़े तो वो समझ जाए कि भाई यही आंसर है, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक हो गया, और इधर आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ तक हो गई, x की वैल्यू हो गई, और ये हमारे पास हो जाएगी y की वैल्यू। तो इधर जो है मैं y की वैल्यू को भी इसी तरह सिमिलरली बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपके पास ये वाला आंसर भी क्लियर जो है वो नज़र आए। तो ये y की वैल्यू होगी, ठीक है। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास क्या चीज़ है आगे, इसको मैं देखता हूँ क्योंकि पीछे से कोई मसला उनका तो नहीं था लेकिन इसका है। चलो ठीक है, बहरहाल फिर भी आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक हो गया। ये यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अब अगर आप इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इधर पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू ये हो गया, c इज इक्वल टू ये, इफ़ c इज इक्वल टू 2, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स a है,
मैट्रिक्स ए की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5, और बी की वैल्यू आपके पास आगे आई हुई है, बी 2 5 - 1 3, 2 5 - 1 3, और सी की वैल्यू आपके पास जो है इज इक्वल टू, इसको भी लिख लेते हैं, 3 - 1 0 4, 3 - 1 0 4। ठीक हो गया। इफ़ सी इज इक्वल टू 2, जबकि स्मॉल सी जो है वो कैपिटल सी है, सी 2 के इक्वल है, एंड डी इज इक्वल टू, डी आपके पास क्या है माइनस का 4 के इक्वल है, देन वेरीफाई दैट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें वेरीफाई करना है वो क्या है, सी प्लस डी, ये स्मॉल वैल्यूज़ हैं सी प्लस डी की, इनटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए, सी ए प्लस डी ए के इक्वल हो गया। ठीक है, तो पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आगे जो है वो दूसरे पार्ट पे आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको इस तरह वेरीफाई करना हो, प्रूफ करना हो, शो दैट हो, ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS लेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो LHS है, LHS ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड C प्लस डी इंटू ए है। तो अब इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू, C की वैल्यू आपके पास किधर है, छोटा C ये वाले क्या है 2 प्लस डी की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 है, तो लिहाजा चूँकि मैं इधर कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि 2 छोटी ब्रैकेट्स आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया, ब्रैकेट देखो आ गई, सी की वैल्यू आ गया प्लस डी की वैल्यू आ गया। ऊपर वाले स्टेप को आपने देख के चलना है तो कोई आपसे गलती नहीं होगी। ए तो ए का मैट्रिक्स है आपके पास, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 2 - 3 4 5। अच्छा ये अब हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, LHS आ रही है। तो ये LHS किस चीज़ के इक्वल होगी, 2, और ये देखो प्लस माइनस का 4 इंटू मैट्रिक्स वैसे आ जाएगा 2 माइनस का 3 4 और 5। अच्छा ये आपके पास LHS इज इक्वल टू 2 - 4 कितना आएगा, माइनस का 2, और बाकी आपके पास मैट्रिक्स 2 - 3 4 5। अच्छा अभी हम कर चुके हैं कि जब आपके पास कोई क्या होता है मैट्रिक्स, यानी किस मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो हर एक एलिमेंट से क्वेश्चन नंबर 9 को हम रख कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो हर एक एलिमेंट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये जो माइनस का 2 है, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, उससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो मैं अब ज़रा इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ कि माइनस, ठीक है, यानी -2 चलो कर लेते हैं स्टेप, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसी फिर -2 को -3 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसी आपके पास -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी -2 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो इधर आपके पास क्या बन जाएगा, LHS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 2 ज़र 4, और वो आपके पास माइनस प्लस का हो जाएगा 2 3 ज़र 6, और ये माइनस का 2 4 ज़र 8, और ये माइनस का 2 5 ज़र 10। ठीक हो गया। तो ये आपके पास LHS की वैल्यू आ गई है। तो अब ज़रा RHS को चेक करते हैं कि भाई RHS की वैल्यू क्या आती है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। तो RHS हमारे पास किधर है, ये LHS हो गई, इज इक्वल टू उस साइड वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, RHS। तो RHS है CA प्लस DA। तो अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं RHS में कि RHS इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास क्या थी, छोटे सी की 2, C की वैल्यू, फिर आगे A की वैल्यू आपके पास क्या चीज़ है, A की वैल्यू है 2 - 3 4 5, ये हो जाएगा CA। आगे क्या है प्लस D की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ थी, D की वैल्यू है माइनस का 4, ठीक है, इंटू A, और फिर A है तो A की वैल्यू वही आपके पास 2 - 3, वही वाली वैल्यू है 4 और 5। ठीक हो गया। अब अच्छा अभी तो मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो 2 वाली वैल्यू है, 2 बाहर, ये इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 - 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। तो अब इसको ज़रा कर लेते हैं यहाँ पे, यानी इनको हमने क्या है RHS ले रहे हैं,
तो RHS हमारे पास इक्वल आ रही है 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इधर से अगर आपके पास क्या बनेगा, तो मैं ज़रा वाज़े ताकि आपको नज़र आए, 2 वाला इधर है, ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4 और माइनस का 2 3 ज़र 6, ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4 माइनस का 2 3 ज़र 6 और ये 2 4 ज़र 8 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8 2 5 ज़र 10 और आगे प्लस, फिर आपके पास क्या -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 2 ज़र, ये आपके पास क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़र 8, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 8, फिर आपके पास माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़र 12 प्लस का 12, फिर आपके पास क्या होगा माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़र 16 माइनस का 16, फिर आपके पास माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़र 20, ये माइनस का 20। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं अगर आप देखें इनको तो ठीक होगी। इसको ज़रा सही जगह पे रख देता हूँ ताकि सारी एक्सरसाइज आपकी नज़र के नीचे हो A to Z। अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ताकि वो भी आप ले सकें। आप देखते हैं कि ये जो हमारे पास RHS है इज इक्वल टू क्या होगा 4, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, सॉल्व होंगे, अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये 4 प्लस माइनस माइनस का 8 पहला पहले के साथ, फिर दूसरा दूसरे के साथ, माइनस का 6 और प्लस का 12, इसी तरह 8 प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 16, इस तरह आपके पास 10 और ये क्या है प्लस माइनस माइनस का 20। तो अब आपके पास जो RHS है किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी 4 माइनस 8, तो ये माइनस का 4 और माइनस 6 प्लस का 12 है तो प्लस का 6 आ जाएगा, और 6 माइनस 8 माइनस 16 है तो माइनस का 8 आ जाएगा, और 10 माइनस 20 माइनस का 10 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, इसको ज़रा चेक करें। इक्वेशन नंबर 1 -4 फिर इधर +6 जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस का होता है, इधर -8 माइनस का 10 तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 और 2 को अगर देखें तो हमारे पास जो LHS का रिज़ल्ट है इज़ इक्वल टू RHS का रिज़ल्ट, यानी जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन था कि C प्लस D इंटू A वो इक्वल है CA प्लस DA के, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये बात प्रूव हो गई कि ये चीज़ जो है उसके इक्वल आ रही है। अच्छा, फिर आपके पास जो है इसको मैं थोड़ा सा इधर लाइन लगा लेता हूँ। अच्छा, इसके एक दूसरा पार्ट भी है, इसको हम देखते हैं ज़रा, टाइम को भी देख लेते हैं कि टाइम क्या है 11:49। चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, तो आगे हम इसको कर लेते हैं, किसको कर लें भाई, अच्छा इसका पार्ट 2 को, तो पार्ट 2 हम देख लेते हैं कि पहले पार्ट 2 क्या है, क्या चीज़ क्या कहता है। तो इसका जो पार्ट 2 आ रहा है यहाँ पे ये वाला C इंटू A प्लस B इज़ इक्वल टू CA प्लस CB, सेकेंड पार्ट। इसको मैं लिख लेता हूँ C इंटू A प्लस B, C इंटू A प्लस B, ये उसका सेकेंड पार्ट जो है C इंटू A प्लस B इज़ इक्वल टू किस चीज़ के CA प्लस CB। तो इसमें भी हमारे पास उसी तरह क्या होगा LHS होगी, और RHS तो LHS है C इंटू A प्लस B। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं। तो C की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 2 इंटू A, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे A, तो A की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 माइनस 3 4 5 प्लस B की वैल्यू आपके पास क्या है 2 5 माइनस 1 3, ठीक हो गया। तो इधर आपके पास क्या चीज़ है LHS इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 2 फर्स्ट के साथ 2 प्लस 2, और इधर -3 प्लस 5, माइनस का 3 और प्लस का 5 हो जाएगा। इधर 4 प्लस माइनस का 1, 4 माइनस 1 और 5 प्लस 3,
तो ये आपके पास LHS इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 4 5 माइनस 3 2 4 माइनस 1 3 5 प्लस 3 8। अब ये 2 क्या हो रहा है, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को आप क्या करेंगे 4 के साथ भी मल्टीप्लाई, 2 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई, फिर 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई और फिर 2 को 8 के साथ भी मल्टीप्लाई। तो इस तरह आपके पास जो है LHS का रिज़ल्ट आएगा, वो आपके पास क्या होगा 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6 और 2 8 ज़र 16। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। अच्छा, अब इसको आप देख लें, फिर अब हम लेते हैं RHS को। RHS आगे क्या चीज़ है CA प्लस CB, तो RHS जो है वो CA प्लस CB। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कि RHS, अच्छा इधर नज़र नहीं आ रहा था भाई, मुझे तो खुद भी नज़र नहीं आ रहा। चलो RHS इज़ इक्वल टू, इस चीज़ के इक्वल है CA प्लस CB। तो आगे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं CA और CB में। तो अब देखते हैं CA प्लस CB, तो ये हमारे पास क्या हो रही है RHS आ रही है। तो RHS इज इक्वल टू C की वैल्यू है 2 इंटू A की वैल्यू हमारे पास इधर बुक से देख लेते हैं, ठीक हो गया। तो A की वैल्यू आपके पास ये है 2 माइनस 3 4 5, 2 माइनस 3 4 5, ये हो जाएगा CA फिर प्लस C की वैल्यू फिर 2 इंटू CB की वैल्यू है 2 5 माइनस 1 3 ठीक हो गया। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि क्या होता है, ठीक हो गया। चलो मैं इसको थोड़ा सा इसके नीचे रख देता हूँ, ताकि अगर नीचे जो है ना इस तरह ना हो तो फिर सही राइटिंग सही नहीं होती है। बहरहाल ये यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा RHS, तो अब देखो अब क्या हो रहा है, ये 2 जो है फिर उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, फिर 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र 6 आ जाएगा, फिर 2 4 ज़र 8 आ जाएगा और 2 5 ज़र 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर प्लस आगे फिर 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर आप इस 2 को मल्टीप्लाई करें, तो 2 को अपने 2 के साथ, तो 2 2 ज़र 4, फिर 2 को 5 के साथ, तो 2 5 ज़र 10, फिर 2 माइनस का 2 1 ज़र 2 आ जाएगा, फिर 2 3 ज़र 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, भी प्लस हो रहे हैं। जब प्लस हो रहे हैं तो प्लस करेंगे, प्लस का तरीका आपको आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 प्लस 4 और माइनस का 6 प्लस का 10, माइनस का 6 प्लस का 10, फिर इधर आपके पास 8 माइनस का 2 और इधर 10 प्लस 6, 4 प्लस 4 8, 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 2 6 और ये आपके पास 10 प्लस 6 16। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास हो गया किस चीज़ का रिज़ल्ट, RHS का रिज़ल्ट। LHS का रिज़ल्ट हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, तो उस LHS के रिज़ल्ट के साथ इसको ज़रा कंपेयर कर लेते हैं कि LHS का रिज़ल्ट क्या आया था और अभी RHS का रिज़ल्ट क्या है। LH का रिज़ल्ट 8 4, अब इसको भी चेक करें, तो ये भी आपके पास 8 4, फिर इधर चेक करें कि LHS का रिज़ल्ट क्या है 6 और 16 6, क्योंकि 2 3 ज़र 6 था, 2 8 ज़र 16 6 16 और इधर भी आपके पास क्या आ रहा है 6 16 आ रहा है। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS इज़ इक्वल टू RHS। LHS और RHS सेम हो गए, तो सेंस आपके पास C इंटू A प्लस B जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, CA प्लस CB के साथ, ठीक हो गया। तो ये उसका यानी सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो इसके साथ हम कोशिश करते हैं इसके थर्ड पार्ट को भी है वो सॉल्व कर लेते हैं,
ताकि ये क्वेश्चन यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह आगे हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो इसका जो थर्ड पार्ट है अब ज़रा इसको देखते हैं कि उसमें क्या कहता है। तो थर्ड पार्ट को ले आते हैं भाई, ज़रा बुक को आपको दिखाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कहते हैं सी डी इंटू ए इज़ इक्वल टू सी इंटू डी ए। सी डी इंटू ए थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। सी डी इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू डी ए। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अभी जो है इसका समझा देता हूँ कि तीसरे में क्या कहता है कि सी डी इंटू ए। इसका मतलब कि सी और डी यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होंगे, बाद में वो ए के साथ मल्टीप्लाई होंगे, इज़ इक्वल टू जबकि सी इंटू डी ए। यहाँ पे मतलब है कि डी और ए पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर उसका आंसर जो है वो सी से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम ले लेते हैं LHS को। तो LHS हमारे पास है सी डी इंटू ए। तो सी हमारे पास है 2, डी हमारे पास है -4 जो उसने वैल्यू दी हुई थी पहले से, ठीक हो गया। यहाँ से अगर आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी कि इधर है सी आपके पास 2 है और डी -4 है, और ए की वैल्यू वही है जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इनटू ए। अब ए की वैल्यू आपको पता है, ये ए की वैल्यू ये है, ए और वो बी है, तो 2 - 3, ए की वैल्यू यही है 2 - 3 4 5। तो अगर आप इसको अभी सॉल्व करना चाहें तो अब देख लें आपके पास क्या होने वाला है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ रहा है LHS। तो LHS इज इक्वल टू -2 4 = 8 इंटू 2 - 3 4 5। तो अब आपने क्या करना है, 8 जो है वो क्या हो रहा है -8 मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, तो -8 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई, फिर -8 को -3 के साथ भी मल्टीप्लाई, फिर -8 को आगे क्या है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई, फिर आपके पास -8 को क्या है 5 के साथ भी मल्टीप्लाई। तो ये LHS का जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 2 = 16 और माइनस प्लस का 8 3 = 24 और माइनस का 8 4 = 32 और माइनस का आपके पास 8 5 = 40 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, LHS का रिज़ल्ट आ गया। तो अब हम देखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और अब आ जाते हैं RHS की तरफ, ठीक हो गया जी। तो RHS पे आते हैं। तो RHS हमारे पास क्या चीज़ है, RHS इज इक्वल टू C इंटू डी ए। तो अब C इंटू डी ए, तो C की वैल्यू हमें पता है 2 है, और इंटू डी की वैल्यू जो है वो -4 है, इंटू ए की वैल्यू जो आपके पास 2 - 3 4 5 है, ठीक हो गया। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये 2 हो जाएगा बाहर, और ये अंदर डी मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 को 2 के साथ भी। जब भी बाहर वाला नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसके सारे एलिमेंट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो -4 को आपने -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर -4 को आपने 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर -4 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू -4 2 = 8 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 4 3 = 12 हो जाएगा, 4 3 12, और माइनस का 4 4 = 16 4 4 16, और ये माइनस का 4 5 = 20 यानी 4 5 20। अब आपके पास फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये रिज़ल्ट आपके पास आपको याद होना चाहिए कि क्या आ रहा है, RHS का आ रहा है। तो अब हमारे पास जो है RHS, तो RHS इज इक्वल टू, अब 2 फिर मल्टीप्लाई होगा, 2 को आपने -8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 2 को जो है वो 12 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर 2 जो है वो -16 से भी, और 2 आपके पास -20 से भी। तो क्या बनेगा, आपने सब के साथ माइनस प्लस माइनस देखो, -8 2 = 16 हो जाएगा, और 12 2 = 24 हो जाएगा, माइनस का 2 16 = 32 हो जाएगा, और माइनस का 2 20 = 40 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है।
इसको हम क्या नाम देते हैं, RHS आ रही है। तो अब ज़रा चेक करते हैं भाई, LHS का रिज़ल्ट भी चेक कर लें, आपके सामने पड़ा हुआ है। तो पहले -16, इधर -16 देखें, फिर इधर 24 है, उधर भी 24, फिर इधर -32, -32, -40, तो -40 सेम हो गया। हम लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या है, LHS इज़ इक्वल टू RHS, यानी इसका मतलब कि वो हमारे पास क्या था, CD इंटू A इज़ इक्वल टू C इंटू D। ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाता है। फिर इंशाअल्लाह जो है हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इसको हमने क्या करना है, कंटिन्यू रखना है और ये कोर्स इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। देखते रहें इल्मी डॉट।